friends, I am Dr. Vanipuri, Secretary IMA Ghaziabad. Friends, 10th of February and 10th of August each year are celebrated as National Deworming Day. This day aims to eradicate all the intestinal worms in children between the ages of 1 year to 19 years. Today, we have with us Dr. Rajiv Garg, who is a very senior practicing pediatrician. Let's see what are his views on National Deworming Day. नमस्कार, हेलो टू एवरीवन। आज नेशनल डिवॉर्मिंग डे या राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर राजीव गर्ग आपको वॉर्म इन्फेस्टेशन या पेट के कीड़ों की बीमारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। पेट में कीड़े होना या वॉर्म इन्फेस्टेशन एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट इंडिया में बिटवीन 1 to 14 years approximately 76% of children can have worm infestation. The four most common types of worms that can infect human beings are roundworm, hookworm, pinworm and tapeworm. राउंडवर्म इन्फेक्शन को एस्केरियासिस बोलते हैं। ये वर्म हमारी छोटी आंत में रहता है। ये करीब 2 साल तक रह सकता है एक एडल्ट के वर्म का लाइफ स्पैन, और एक फीमेल वर्म प्रतिदिन 2 लाख अंडे पैदा कर सकती है। हुकवर्म इन्फेक्शन 2 तरीके के वर्म से कारण हो सकता है, निकेटर अमेरिकानस एंड एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। ये दोनों तरह के वर्म्स या परजीवी हमारी आंत में एक हुक या दांतों के सहारे अटैच रहते हैं और इनका एवरेज लाइफ स्पैन 5 साल तक हो सकता है और प्रतिदिन ये करीब 30,000 से लेकर 50,000 तक अंडे पैदा कर सकते हैं। पिनवर्म इन्फेक्शन एंट्रोबियस वर्मैकुलरिस नामक एक परजीवी से होता है जो दिखने में छोटा सफ़ेद धागे की तरह दिखता है। ये परजीवी हमारी बड़ी आंत में रहता है और रात्रि के समय ड्यूरिंग नाइट फीमेल पिनवर्म एनस से बाहर निकलकर, मलद्वार से बाहर निकलकर आसपास के एरिया में अंडे डिपॉजिट करती है, जिसके कारण वहाँ इचिंग या खाज मारती है। टेपवर्म 2 तरह के परजीवियों के कारण होता है, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनाटा। ये दोनों परजीवी करीब 4 से 5 मीटर लंबे हो सकते हैं और ये चपटे होते हैं और एक दिन में एक मादा परजीवी 50,000 से 1 लाख अंडे पैदा कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि हम इन वर्म्स से कैसे इन्फेक्ट होते हैं। यूजली फीमेल वर्म्स डेली हज़ारों की संख्या में अंडे पैदा करती हैं जो कि स्टूल के द्वारा हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। खुले में शौच करना एक सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से ये अंडे हमारे वातावरण में आ जाते हैं। ये अंडे फिर हमारे खाने पीने की वस्तुओं को प्रदूषित करते हैं और अगर हम अपनी सब्जियों को बिना सही तरह से साफ़ करके खाते हैं तो ये अंडे हमारे में प्रवेश कर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओपन डिफिकेशन या खुले में शौच करना या शौच के बाद हाथ ना धोना या हमारी जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उन्हें बिना अच्छी तरह साफ़ करे खाना या मिट्टी में खेलना, ये सब कारण ऐसे होते हैं जिससे बच्चों को ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। पिनवर्म इन्फेक्शन में भी बच्चे जो है रात में खुजली करते हैं और उसकी वजह से फिर सुबह वो उन्हीं हाथों से, गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं। तो इसको ऑटो इन्फेक्शन या सेल्फ इनोकुलेशन बोलते हैं
और एक ये साइकिल सी बन जाती है, विशियस साइकिल सी बन जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में परजीवी हरदम रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन वॉर्म इन्फेस्टेशंस के कारण, इन परजीवियों के कारण हमें क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। सबसे प्रमुख तकलीफ़ ये होती है कि ये वॉर्म्स जब हमारे पेट में रहते हैं तो ये हमारे पोषण की चोरी करते हैं। इससे हमारे शरीर में दुर्बलता आती है। दूसरा, ये वॉर्म्स जब हमारे शरीर की आंतों में अटैच होते हैं तो उस अटैचमेंट के कारण जो हुक से या दांत से अटैच होते हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा रोज़ कुछ ml खून निकलता रहता है, उसका लॉस होता है, जिसके कारण हमें अनीमिया डेवलप हो जाता है। तीसरा, अगर इन वॉर्म्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो एक तरह का ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन भी पैदा क्रिएट करते हैं, हमारी आंतों में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं, आंतें बंद हो जाती हैं और वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिस कारण से पेट फूल जाता है, उल्टी होने लगती है और यहाँ तक ये भी देखा गया है कि इस उल्टी में एक कीड़ा भी बाहर आ जाता है। लास्टली, ये वॉर्म्स के डेवलपमेंट की साइकिल के दौरान ये वॉर्म्स हमारे इंटेस्टाइन को छेद करते हुए हमारे ब्लड वेसल्स या स्किन के थ्रू हमारे लंग्स तक जाते हैं और इस प्रोसेस में एक एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक कफ भी हो जाती है। तो पेट के कीड़ों के लक्षण क्या होते हैं? अगर हमारे पेट के कीड़ों की मात्रा ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है हमें कुछ भी महसूस ना हो, लेकिन अगर इनकी मात्रा अच्छी खासी है तो हमें कुपोषण होना शुरू हो जाता है। थकावट होना, बेचैनी होना, एनीमिया होना, सांस फूलना, खांसी, ये बहुत कॉमन लक्षण देखे गए हैं। भूख ना लगना, पेट में दर्द होना, रात में दांत किटकिटाना, ये सब भी देखा गया है। पेट के कीड़ों को कैसे डायग्नोस करा जाता है? इसके लिए एक बहुत ही सरल टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं स्टूल रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसमें हम मल की जांच करते हैं और उसमें इन परजीवियों के अंडों को विश्लेषण करते हैं और पता लगा लेते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ से हमें इन्फेक्शन हुआ है। वॉर्म इन्फेस्टेशन का इलाज बहुत ही सरल और कारगर है। इसमें एल्बेंडाजोल नामक एक दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके सेवन करने से मोस्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और हम इसको हर 6 महीने में रिपीट भी कर सकते हैं।